Hey guys, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिक्स ऑफ लॉ। बेसिक्स ऑफ लॉ में क्या आएगा? स्किल्स एंड मार्केटिंग इफ़ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट ऑल्सो। अब इसमें क्या है, अब हम हैं फर्स्ट जनरेशन, तो हमको स्टार्ट करना है इसमें सबसे पहले अपने स्किल्स पे ध्यान देना है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस है हमारी मार्केटिंग, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन है, हमारे बैकअप में कोई नहीं है कि हमें केस ला के कोई देगा, तो मार्केटिंग का भी ध्यान रखना है। और सबसे पहले हमें स्किल्स बिल्ड करनी है बहुत बढ़िया तरीके से। इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट तो सबसे पहले ध्यान दो स्किल्स पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन, मैं भी फर्स्ट जनरेशन हूँ, तो आपको मैं ये बता रही हूँ क्योंकि जब से कोर्ट जाना स्टार्ट किया है ना, मैंने जितने भी जो मेरे साथ जो मेरे सीनियर्स हैं, वो भी एक दो हैं जो फर्स्ट जनरेशन रहे हैं, एक दो है जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन है। तो पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? फर्स्ट जनरेशन के पास नॉलेज है, प्रैक्टिस चल रही है उनकी, बट उनके पास अभी केस नहीं आ रहे हैं। और वही सेकंड से थर्ड जनरेशन है ना, तो ठीक है, बैकअप है उनके पास, बट फर्स्ट जनरेशन को सब कुछ खुद करना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्किल्स वाले सेक्शंस में लॉ पॉइंट पे अपना काम करना स्टार्ट कर दो, लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन, ड्राफ्टिंग और आर्ग्यूमेंट्स, इन सब की प्रोसीजर जो भी चल रहा है, कोर्ट में जाना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो इंटर्नशिप स्टार्ट करो। और पता है ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, फर्स्ट सेमेस्टर में भी इंटर्नशिप मिलती है अगर आप उतने कैपेबल हो तो। घर बैठ के ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रील स्क्रॉल करनी है, लैपटॉप उठाओ, ड्राफ्टिंग करने लग जाओ। कैसे करते हैं? यूट्यूब पे जाओगे सब मिलेगा। मेरे घर का मेरा डॉग थोड़ा पागल हो गया है। ओके, लॉ पॉइंट पे सबसे ज़रूरी यही है कि सेक्शंस डेली बेसिस पे रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ये नहीं है रट्टा नहीं मारना है, ऑब्वियसली रट्टा नहीं मारना है। क्या प्रोसीजर रहता है। और पता है हमको सिर्फ ये लगता है कि बस आर्ग्यूमेंट्स है, अच्छी आनी चाहिए, बोलना, जज के सामने बोलना आना चाहिए, दैट्स इट। ऐसा नहीं है। जब तक नॉलेज नहीं होगी जज के आगे आप बोल ही नहीं पाओगे। अब इंटर्नशिप जब ज्वाइन करोगे ना, तो स्टार्टिंग में मेरे को लगता था बस आर्ग्यूमेंट ही तो है, अच्छे से पढ़ूंगी आर्ग्यूमेंट कर दूंगी, बट नहीं, उससे पहले बहुत कुछ होता है। फाइलिंग, सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट इज़ अ लास्ट स्टेज, पता है अभी तक। जब जितना मेरे को समझ में आया, आर्ग्यूमेंट इज़ अ लास्ट स्टेज। उससे पहले में इतना कुछ है। जब सबसे पहले आपका कंप्लेंट आप बनाते हैं, फिर स्पीड पोस्ट से जा रही है पुलिस के पास, फिर वहाँ से रिसिप्ट आ रही है, देन आप पिटीशन फाइल कर रहे हो। अगर सिविल केस है तो आप पिटीशन फाइल कर रहे हो, क्रिमिनल है तो एफआईआर आपकी कंप्लेंट दी आपने पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे एफआईआर बन के आ रही है, फिर उसकी चार्जशीट आ रही है, 60 to 90 डेज लग रहे हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद फिर चार्जशीट बनेगी, फिर ब्रीफ दिए जाएंगे जज को, फिर बहुत लोगों को सम्मन जाते हैं, नोटिस जाते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। ओके, फर्स्ट जनरेशन स्किल्स कैसे डेवलप करें? अब स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं? अब ज़रूरी नहीं है हर कोई इंटर्नशिप पे जा रहा है, कॉलेज भी चल रहा है साथ साथ ऑब्वियसली। पता है अगर 6 महीने का हमारा सेमेस्टर है ना, तो 1 महीना कम से कम इंटर्नशिप करो ही करो। और हर महीने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स में जाओ, डिफरेंट फर्स्ट सेमेस्टर तो पता है कोर्ट को एक्सप्लोर करो, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ने की, कोर्ट एक्सप्लोर करो बढ़िया। और डिफरेंट कोर्ट्स में जाओ, कभी दिल्ली के सारे एक कोर्ट घूम लिया बिल्कुल अच्छे से, किसी एक दिन कोर्ट चलेगा, द्वारका कोर्ट चलेगा, रोहिणी कोर्ट चलेगा, बिल्कुल प्रॉपर घूम के आओ। जब एक्सप्लोर कर लोगे ना, तब क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद आप स्किल्स कैसे डेवलप करोगे? सबसे पहले तो स्कूल कॉलेज में आपके जो मोड कोड कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, इंटर्नशिप करो 6 मंथ्स चेंज। मैंने पता क्या कर रखा है, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 1 महीना इंटर्नशिप करी मैंने सबसे पहले तो क्रिमिनल में। फर्स्ट ईयर तो मैंने बिल्कुल एक्सप्लोर किया, हर एक कोर्ट, मेरा आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, हर एक कोर्ट की वीडियो मैंने एक्सप्लोर करके डाली हुई है। कोर्ट एक्सप्लोर करो, उसके बाद फिर थोड़ा सोशली भी आओ। ऑब्वियसली कुछ गलत नॉलेज नहीं दे रही है, अच्छी नॉलेज देनी है, बट सोशली आओ, एक्टिव रहोगे, लोग आपको जानेंगे, बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे जाके। और सबसे पहले तो आपको मोड कोड कॉम्पिटिशन्स भी ज्वाइन करना है। और इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने पता है क्या सोचा है, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, तो 1 महीना में एक इंटर्नशिप करनी है। और एक इंटर्नशिप कैसी होगी, एक बार सिविल में गए, एक बार क्रिमिनल में गए, एक बार सिर्फ वुमेन सेल में अप्लाई कर दिया, और पता है CW सेल में अप्लाई होता है, ह्यूमन राइट्स है वहाँ अप्लाई होता है। बहुत सारी इंटर्नशिप्स है जो ऑनलाइन अप्लाई होती हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं।
वहाँ अप्लाई कर सकते हो। और अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ, वहाँ पे चैम्बर में जाओगे, आप पता करोगे, आपको वहाँ भी मिल जाएगी। बट वहीं जाना है जहाँ आपको सेफ लगेगा। 1-2 दिन करो, सेफ लगता है तो बेटर है, नहीं लगता है तो चैम्बर चेंज, इंटरेस्ट चेंज, एवरीथिंग इज चेंज यार। चेंज करो, दूसरी जगह जाओ, क्योंकि गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है इस फील्ड में रहना। बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बोल्ड बन के रहोगे ना तो कोई नहीं परेशान करेगा। नेक्स्ट थिंग इज मोड कोड कॉम्पिटिशन में तो जाना ही जाना है आपको। उसके बाद हर महीने की एक इंटर्नशिप करनी है, ओके। और डिफरेंट लाइक कभी एनजीओ में चलेगा, वुमेन में चलेगा, सिविल में चलेगा, कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया किसी दिन, क्रिमिनल, सिविल, वुमेन, एनजीओ, ह्यूमन राइट, कॉर्पोरेट, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स। आप हर महीने अलग इंटर्नशिप करो, अलग सर्टिफिकेट लो, तब मज़ा आएगा। सीवी अपडेट हो जाती है, पता है। उसके बाद और जब पता है अभी मैंने क्या देखा है, लाइक जो फर्स्ट जनरेशन है उन्होंने पता है गलती क्या करी है, अपनी लाइक ग्रेजुएशन के टाइम पे कोई इंटर्नशिप नहीं करी है। और अब वो जब निकल रहे हैं ना एडवोकेट बनने के बाद, बैंड मिलने के बाद, जब वो निकल रहे हैं एडवोकेट बन के, उनके पास उनकी सीवी अपडेट नहीं है। जो भी उन्होंने लाइक जो भी रिसर्च पेपर बनाए थे बस वो उन्होंने ऐड ऑन कर रहे हैं, या फिर नोन में अगर कोई एडवोकेट है तो 1-2 महीने उनके पास करके उन्होंने वो सर्टिफिकेट लगाए। वो किसी काम के नहीं है, बिना बात के सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं आ रही हैं तो। स्किल्स आएंगी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप करके, डिफरेंट कोर्ट्स को एक्सप्लोर करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक कभी सिविल में बैठ जाओ, कभी क्रिमिनल में बैठ जाओ, कभी 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल कोर्ट में जाके बैठ जाओ, मज़े हैं। पता है वहाँ बैठ के आपको जो समझने में मज़ा आएगा ना, हर लाइक अलग एक केस आया है उसमें क्रॉस होना है, वहाँ पे बैठ के आप देखोगे। दूसरा मैटर कॉल हुआ है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, वो आप देखोगे। दूसरा मैटर कॉल हुआ है, वहाँ पे पीई की कोई भी री एग्जामिनेशन है, लाइक सब कुछ आपको वहाँ पे जाके समझ में आने लगेगा। उसके बाद ई कोड चलाना आना चाहिए। देयर आर सम ऐप्स जो आपको चलानी आनी चाहिए, ओके। उसके बाद आ जाता है हम कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्ग्यूमेंट और ब्रीफ, केस को ब्रीफ करना। स्पेशली अगर आप कहीं इंटर्नशिप पे जा रहे हो, आपको वहाँ पे फाइल पढ़नी आनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, लाइक जो बेसिक है फाइल को पढ़ना, ओके। उसके बाद सेकंड थिंग, लाइक स्किल्स में तो हमने ये सारा काम कर लिया, और हमें इंटर्नशिप और कहाँ से मिल सकती है। सबसे पहले तो आप जैसे मोड कोड कॉम्पिटिशन में अगर हम मोड कोड कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको मिल सकती है। और अपने जो टीचर्स हैं कॉलेज के, उनसे आप बात करो, उनके नोन में लाइक आप तो अभी एडवोकेट बनोगे जाके, बट आपके नोन में कौन रहेंगे, वो टीचर्स। और उन टीचर के नोन में इतने सारे उन्होंने एडवोकेट्स बनाए हैं, तो उनके नोन में बहुत सारे लोग होंगे, तो वो आपको अपनी प्रेफरेंस से किसी ना किसी अपने ही स्टूडेंट के पास भेज सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। और बाकी अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो तो जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ दोस्ती करो, अपने सीनियर से दोस्ती करो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स करी होगी और वो आपको वहाँ पे अपनी रेफरेंस से भेज सकते हैं। मोड कोड कॉम्पिटिशन में जाते हो, वहाँ पे काफ़ी एडवोकेट्स आते हैं जो जज बन के आते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाओगे ना, वहाँ भी चैम्बर ब्लॉक में बहुत सारे लाइक नंबर्स ऑफ चैम्बर्स हैं, वहाँ पे आप कहीं भी किसी भी चैम्बर में जाओगे, बात करोगे, इंटर्नशिप मिल जाएगी। सॉरी। उसके बाद सेकंड, ये सब तो चलो ठीक है, स्किल्स एक साइड हो गया। अब सेकंड थिंग, बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, अपनी मार्केटिंग पे ध्यान देना क्योंकि बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन आपके पास कोई भी अपना केस लेके ऐसे ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स पे तो काम करना है, उसके बाद अपनी मार्केटिंग पे भी काम करना है। मार्केटिंग पे कैसे काम कर सकते हो, लाइक अभी पता है बीइंग अ लॉ स्टूडेंट बहुत लोग हैं जिनकी अर्निंग अभी से स्टार्ट नहीं होती है, बट बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैंने जब से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, मेरे पास प्रमोशंस आने स्टार्ट हुए हैं, मेरी उससे अर्निंग हो रही है। ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दो, मतलब एक साइड बाय साइड अपनी अर्निंग भी स्टार्ट करते रहो, ताकि आदत हो जाए पैसा कमाने की। उसके बाद फिर जब आपके पास केसेस आने स्टार्ट आएंगे, लाइक सोशली जितना लोग आपको जानने लगेंगे ना, पता है कंसल्टेंसी की फ़ीस लोग 5,000 10,000 लेते हैं। अगर वहीं आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ 20,000 50,000 ओनली फॉर कंसल्टेंसी फीस है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्स अच्छी हैं उनकी और मार्केटिंग अच्छी है, लोग उनको जानते हैं और उनकी स्किल्स भी अच्छी है। तो स्किल्स और मार्केटिंग साथ लेके चलोगे ना, तो आगे जाके बहुत हेल्प मिल जाएगी बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन। मैं आपको समझा रही हूँ। सो बस यही था बेसिक्स ऑफ लॉ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरे को जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।